रायान सारिया से शादी नहीं करना चाहता, वो मुस्कान को पसंद करता है। अरे रेयान यार, मैं तुम्हें बहुत शरीफ आदमी समझता था, पर तुमने बेखानदान की इज्जत मट्टी में मिला दी यार। मैं काफी, मैं बेकसूर हूँ। हर चोर यही कहता है कि उसने चोरी नहीं की। मैं सिर्फ रायान की तबीयत मालूम करने आई थी। अच्छा, सारिया कब मेरे कमरे में है और कब गई मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी सारिया से करना चाहते हैं। आप लोग यहाँ बैठ के रायान की शादी की प्लानिंग कर रहे हैं और वहाँ रायान मेरे कमरे में मजे कर रहा है। दादी, सारिया मेरे कमरे में कब आई मैं नहीं जानता, अलबत्ता मुस्कान मेरी तबीयत पूछने जरूर आई थी। कितने बेबाक हो गए हो तुम। मुस्कान तुमसे मिलने आई और तुम्हें वो मानते हुए शर्म भी नहीं आ रही। अगर तुझे हवेली वालों की हकीकत मालूम हो जाए ना, तो ना सिर्फ उनसे बल्कि तुम रायान से भी नफरत करने लगोगी। तो बताएं, क्या है हकीकत? अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। इस वक्त सिर्फ इतना जान लो कि आज के बाद तुम रायान से कभी नहीं मिलोगी। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम सारी हदें पार कर चुके हो रायान। एक तरफ सारिया और दूसरी तरफ मुस्कान। क्यों हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुले हो? दादी, सारिया मेरे कमरे में कब आई मैं नहीं जानता, अलबत्ता मुस्कान मेरी तबीयत पूछने जरूर आई थी। कितने बेबाक हो गए हो तुम। मुस्कान तुमसे मिलने आई और तुम्हें वो मानते हुए शर्म भी नहीं आ रही। दादी अब आपको कोई फैसला करना होगा। हाँ दादी, रेयान की वजह से मेरी सारिया की इज्जत पर सवाल उठा है। कल से उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। अब जाकर देखिए तो सही, इतना सा मुंह निकल आया उसका। तुम फिक्र ना करो खालदा, हमारी और तुम्हारी इज्जत सांझी है। अशफाक ठीक कह रहा है। और अब ये मेरा फैसला है कि सारिया की शादी रायान से होगी और कल ही होगी। दादी, मैं सारिया से शादी नहीं करूंगा। तुम्हें ये शादी करना होगी, ये मेरा हुक्म है। ठीक है, अगर ये आपका हुक्म है तो मेरा फैसला भी सुन लें आप सब। मैं अभी और इसी वक्त ये घर छोड़ के जा रहा हूं। ठहरो, मैं आता हूं। दादी, दादी, ये क्या मजाक है? दरवाजा खोले। नहीं खुलेगा दरवाजा। दादी, मैं कहता हूं दरवाजा खोले। अब ये दरवाजा तुम्हारी शादी के बाद ही खुलेगा। तो मैं सारिया से शादी नहीं करना चाहता, मैं मुस्कान से प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं मैं। दादी, मैं कहता हूं बहुत हो गया, दरवाजा खोलें आप। दादी, दादी, मैं कहता हूं दरवाजा खोले। लो बहू, संभालो ये चाबी। मैंने रायान को उसके कमरे में बंद कर दिया है और अब ये कमरा उसके निकाह के वक्त खुलेगा।
अरफा, अब ममता के हाथों मजबूर होकर उसे आजाद ना कर देना। कैसी बातें करते हैं आप? मैं तो खुद चाहती हूँ कि रेयान की शादी सारिया से हो जाए। गुड। चलो इशफाक, निकाह की तैयारी करें। आओ मेरे साथ। अम्मी जान, आप ये ठीक नहीं कर रहे। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि रायान मुस्कान से शादी करना चाहता है। महक, एक तरफ तो तुम हमें ये बताने आई थी कि मुस्कान रेयान के कमरे में है, और दूसरी तरफ अपने दिल में मुस्कान के लिए हमदर्दी रखती हो। अम्मी जान, मैंने आपको कब बताया? हाँ तो और क्या। महक, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम ही ने तो हमें बताया था, बल्कि तुम हम सबको अपने साथ लेकर गई थी। खैर महक, तुमने बर वक्त हमारी मदद की, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। दोगली निकली। एक तरफ मुझे और मुस्कान को अपने कमरे में बिठाया और दूसरी तरफ जाके दादी, अम्मी जान और डैड को बता दिया। वाह, क्या हो गया तुम सबको? उधर अम्मी जान और खाला जान भी यही बात कर रही हैं कि मैंने सबको बताया मुस्कान और रायान मेरे कमरे में है, और अब तुम भी मुझे इल्जाम दे रहे हो। मैंने खुद देखा था महक, आप कमरे में सबसे पहले दाखिल हुई थी। रायान, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें कमरे में छोड़कर सलमान के पास थी। बस कर दें आप ही, बस कर दें। जान गया हूं मैं, आप भी उन सब लोगों के साथ मिली हुई हैं। रायान, मेरा यकीन करो, तुम्हें कोई शदीद गलतफहमी हुई है। मैंने अम्मी जान को इन्फॉर्म नहीं किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रायान। अगर आप मेरे से इतना ही प्यार करती हैं ना, तो मुझे निकालें यहाँ से फौरन, इससे पहले लोग मेरी शादी सारिया के साथ कर दें। नहीं नहीं, मैं कुछ करती हूँ रायान, तुम फिक्र नहीं करो। जल्दी करें। सब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैंने रायान और मुस्कान को पकड़वाया? कुछ तो गलत हो रहा है हवेली में, जो मुझे नजर नहीं आ रहा। कहीं कोई हवाई चीज तो नहीं? ये देखो खालदा, कल सारिया ये सूट पहनेगी शादी पर। अरे वाह 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 आपा, ये तो बहुत खूबसूरत है। काम भी इसका अच्छा है ना, और माशाल्लाह से ये कलर भी सारिया को बहुत सूट करेगा। अब आएगा इस खेल में मजा। अब तुम सबको मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी, बहुत खूबसूरत जोड़ा है, यही देख रही थी। तुम जाओ, कल घर में बहुत काम है, जाके सो जाओ। जी। अरे वाह, कितना खूबसूरत जोड़ा है ना। तुम अभी तक सोई नहीं? अम्मी जान, कल मेरे भाई की शादी है, मैं कैसे सो सकती हूँ? हैरत की बात है, अभी कुछ देर पहले तो मुस्कान की वकालत कर रही थी तुम, और अब शादी में दिलचस्पी जाहिर कर रही हो। अम्मी जान, मैंने ये सोचा कि जब आप सब लोग शादी में राजी हैं तो मैं मुखालफत क्यों करूं? ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी बड़ों का फैसला मानने में ही सादतमंदी है। जी। और आपा, ये बताएं कि सब मेहमानों को इनविटेशन भेज दिया? तुम इसकी फिक्र ना करो, पहुंच जाएगा इनविटेशन। अच्छा,
आप लोग बैठें, बातें करें, मैं आप लोगों के लिए चाय लाती हूँ। तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी महक, लेकिन चीनी जरा कम। तुम्हें पता है ना, मेरे लिए तो चीनी जहर है। जी खालाजान। माशाल्लाह आपा, आपने तो बहुत कम वक्त में इतनी तैयारी कर ली। अभी तुम देखना, शादी के बाद जो पार्टी दूंगी ना उसमें देखना तुम। इंशाल्लाह। मैं सारी ऐसे महका भी आप रायान, मैं जानती हूँ रायान, मोहब्बत इंसान को कितना मजबूर कर देती है। महका भी आप बहुत अच्छी हैं। अगर आप आज ना आती ना, ये सब मेरी शादी जबरदस्ती सारी के साथ कर रहे हैं, और अब जानती मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। मैं जानती हूँ रायान। अच्छा ठीक है, बस अब तुम जाओ, इससे पहले कि कोई देख ले। जाओ। आपको किसी ने देखा तो नहीं आते हुए? नहीं रायान, किसी ने देखा। प्लीज तुम जाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू टू। सारे का सारा दूध कहाँ गया? आपा, सारिया को भी ये जोड़ा बहुत पसंद आएगा। महक, चाय कहाँ रहेगी तुम्हारी? वो अमीजान, किचन में दूध नहीं है। दूध नहीं है? ये दूध क्यों खत्म हो जाता है आजकल? मैं खुद भी नोट कर रही हूँ, पता नहीं कौन पी जाता है। आपा, कहीं कोई नागिन तो नहीं आ गया हवेली में? कैसी बातें करी हो खालदा? खुदा का खौफ करो, खबरदार आइंदा ऐसी बात की तो। आपा, इतना गुस्सा? मैंने तो मजाक में बात की थी। मजाक में भी ऐसी बात मत करना। जिसका जो जी चाहता है बोल देता है यहाँ। ये आपा को क्या हो गया? पता नहीं, मैं भी नोट कर रही हूँ। अम्मी जान पता नहीं क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हैं। हाँ, आजकल थोड़ी ज्यादा ही वहमी हो गई है। खैर, इसमें तो कोई शक नहीं। सारिया, जिन हालात में शादी हो रही है वो सब तो तुम्हारे सामने ही है। हम लोग कुछ खास तैयारी नहीं कर सके। ऐसा क्यों कह रही हो खालदा? फिक्र नहीं करो सारिया, शादी के बाद एक ग्रैंड पार्टी रखूंगी, पूरे शहर को बुलाऊंगी। ये हमारा खानदानी जेवर है जो मेरी सास ने मुझे दिया था, और आज से ये तुम्हारा है। थैंक यू खाला जान। खाला जान नहीं, अम्मी जान बोलो। थैंक यू अम्मी जान। जीती रहो बेटा। मैं देखती हूँ कि मौलवी साहब आए हैं कि नहीं। जरूर।
अब देर किस बात की है इशफाक? रयान को तो बुलाएं, मौलवी साहब आ चुके हैं। चाबी तो दो, वो तो तुम्हारे पास है। जी चाबी मैं ले आई हूँ। चले मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चलें बाजी। चलो। क्या हुआ महक, तुम इतनी परेशान क्यों? सलमान रायान अपने कमरे में नहीं है। अपने कमरे में नहीं? अरे आज उसकी शादी है, कहाँ गया वो? मैंने रायान को रात ही कमरे से भगा दिया था। ये महक ने मेरी सारी चाल उल्टी कर दी। रेहान अपने कमरे में नहीं है। अगर उसने मुस्कान से शादी कर ली तो सब गलत हो जाएगा। माशी ने कहा था मोहब्बत करने वाले जोड़े पे मेरा असर नहीं हो सकता। मुझे ये सब रोकना होगा। हर हालत में मुझे ये सब रोकना होगा। घर आ गया मुस्कान। चलो तो। क्या हुआ? ये सोदा शक्ल क्यों बना ली? जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि आज मेरा आखिरी दिन है। मुस्कान कैसी बातें कर रही हो? आज से तो खुशी का मौका है और आज से हम दोनों की कभी ना खत्म होने वाली खुशियां शुरू हो रही हैं। क्यों घबरा रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो आ चलो। घबराना बिल्कुल नहीं है, सब बातों के जवाब मैं दूंगा। क्या हो? मोच आ गई? नहीं लगता किसी कीड़े ने काटा है। मुस्कान तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आओ अंदर चलें। रायान मेरा दिल डूबी जा रहा है। मुस्कान मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्यों घबरा रही हो? हम दोनों ने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन सबका रिएक्शन क्या होगा? आई डोंट केयर, कुछ भी रिएक्शन हो। तुम मुझसे काम करना, तुम खामोश रहना, सब सवालों के जवाब मैं दूंगा। ओके लेट्स गो। वो मुझे ठुकरा कर चला गया है और आप सब सर पकड़ के बैठे हैं। सब खामोश है, सबकी जुबान पर ताले पड़े हैं। तमाशा बना दिया है मेरा।
बहुत यकीन था ना आप सबको कि रायान मुझसे शादी कर लेगा। वो मुझे ठुकरा कर चला गया है और आप सब सर पकड़ के बैठे हैं। सब खामोश है, सबकी जुबान पर ताले पड़े हैं। तमाशा बना दिया है मेरा। हो गए आप लोग खुश? तसल्ली हो गई आप सबकी? वो मुझे ठुकरा कर चला गया। ठीक है बेटा, वो चला गया, मगर जब भी लौटेगा उसकी शादी तुम्हारे साथ ही होगी। बस दाजी, आप ही के फैसले ने मुझे रुस्वा किया। बीच चौराहे अकेली खड़ी हूं मैं। सारिया, अदब से बात करो। कोई बेअदबी नहीं की है मैंने। सच बात कहना बदतमीजी होती है क्या? कहने दो, सच ही तो कह रही है। इसका दिल टूटा है, दिल की भड़ास नहीं निकालेगी तो बीमार हो जाएगी। मगर सोचने की बात तो यह है कि रायान को आजाद किसने करवाया? कमरे की चाबी तो तुम्हारे पास थी ना आरिफा? जी दाजान, चाबी मेरे पास थी, मगर कमरा मैंने नहीं खोला। हैरानगी की बात है कि कमरे को बाहर से लॉक लगा हुआ था और अंदर से रायान गायब है। इसकी तफ्तीश तो बाद में होगी कि रायान को फरार किसने करवाया। अभी तो हमें यह मालूम करना है कि रायान है कहां पे। दादी मैं यहां हूं। रायान, इसको अपने साथ लेकर क्यों आए हो? आरिफा, रायान के चेहरे से झलकती बगावत और मुस्कान की झुकी हुई नजरें ये बता रही हैं दोनों शादी कर चुके हैं। दादी बिल्कुल ठीक पहचाना आप। अम्मी जान, मुस्कान अब इस हवेली की बहू है। रायान, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगे। अम्मी जान, अगर निकाह करना घटिया हरकत है तो ये हरकत तो मैं कर चुका हूं। लेकिन तुम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हो, वो भी हम लोगों की रजामंदी के बगैर? डैड, मैंने आप सबको समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आप सब तो मेरी शादी जबरदस्ती सारिया के साथ करवाना चाहते थे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इस पर मेरे जहर का असर क्यों नहीं हो रहा? तुमने बहुत गलत काम किया रेहान। अम्मी जान, काम तो मैंने ठीक किया है, करने का तरीका गलत था। अगर आप सब मेरी बात मान जाते मैं कदम ना उठाता। बकवास बंद करो। एक ड्राइवर की लड़की मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। मुस्कान इस घर की बहू बन चुकी है। मुस्कान, 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 मुस्कान क्या हुआ? चलो सारिया, अपना सामान पैक करो। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। मुस्कान, मुस्कान प्लीज, मुस्कान लुक एट मी प्लीज। क्या हो, पहुंच आ गई? नहीं लगता है किसी कीड़े ने काटा है। इसने तो कहा था इसे किसी
रायान सारिया से शादी नहीं करना चाहता, वो मुस्कान को पसंद करता है। अरे रेयान यार, मैं तुम्हें बहुत शरीफ आदमी समझता था, पर तुमने बेखानदान की इज्जत मट्टी में मिला दी यार। मैं काफी, मैं बेकसूर हूँ। हर चोर यही कहता है कि उसने चोरी नहीं की। मैं सिर्फ रायान की तबीयत मालूम करने आई थी। अच्छा, सारिया कब मेरे कमरे में है और कब गई मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब रेयान बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ हवेली आ जाएं। जी जी अभी इसी वक्त पहुँचें प्लीज़। और हाँ, कोई वैक्सीनेशन या कोई सांप के काटने की दवाई प्लीज़ साथ लेके आए। मेरी बीवी बेहोश हो गई, से पता नहीं किसी चीज़ ने काट लिया डॉक्टर। आई डोंट नो व्हाट टू डू, प्लीज़ जल्दी पहुँचें आप। जी थैंक यू। मुस्कान, मुस्कान, तुम मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती, तुम मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? आपा, हम हवेली छोड़कर जा रहे हैं। बस बहुत हो गई हमारी बेइज्जती। अब यहाँ हम 1 मिनट के लिए भी नहीं ठहरना चाहते। मैं जानती हूँ खालदा, इस वक्त तुम सदमे में हो। अगर तुम्हें अपनी बेटी का दुख है तो रेयान भी तो मेरा बेटा है, लेकिन ये जो कुछ हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आपा, इसीलिए हम जा रहे हैं। तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं रेयान से कहती हूँ कि वो अभी और इसी वक्त मुस्कान को तलाक दे। मैं किसी सूरत भी मुस्कान को तलाक नहीं दूंगा। बहुत कर चुके तुम तमाशा, अब बस करो। खालदा मेरी इकलौती बहन है और सारिया उसकी इकलौती बेटी। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। तो मैं भी तो आपको इकलौता बेटा हूं, और मुस्कान मेरी इकलौती बीवी है, मैं भी उसे नहीं छोड़ सकता। तुम्हें इस लड़की को अभी और इसी वक्त तलाक देनी होगी, वरना मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी। आरफा, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी ये वक्त इन बातों का नहीं है। वक्त हो ना हो, मैं मुस्कान को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो, इस वक्त इस लड़की का होश में आना बहुत जरूरी है। अगर ये मर गई तो इसकी मौत हमारे गले पड़ जाएगी। अच्छा ठीक है, इसके होश में आते ही इसे घर से निकालना होगा। गौर से सुन लो रेयान, तुमने इसके बाप की मर्जी से निकाह किया ना इसके साथ। जी नहीं, मैं चाचा को नहीं मारा। तो इस लड़की का होश में आना बहुत जरूरी है। फरखंदा बेटा। रहमत चाचा, आप खैरियत है? हाँ बेटा, वो मैं सुबह काम पे गया था, दोपहर का खाना खाने घर आया हूँ तो मुस्कान घर पे ही नहीं है। अच्छा, कहाँ चली गई वो? तेरे घर नहीं आई? नहीं तो। फिर कहाँ चली गई? अगर मैंने रहमत चाचा को बता दिया कि मुस्कान को रेयान ले गया है तो चाचा मुझे जान से मार देंगे। फरखंदा बेटा, तुझे कुछ तो मालूम होगा। नहीं रहमत चाचा, मेरी तो कल रात को मुलाकात हुई थी, आज नहीं हुई। ओस पड़ोस में देखें, शायद किसी की तरफ चली गई हो। न जाने कहाँ है मेरी बच्ची। अच्छा ठीक है बेटा। पहले चाचा ने सिर्फ पीटा था मुस्कान को, अब तो जान से मार देंगे। अब तो खुशी मिल गई तुम्हें अपने माँ बाप को जलील करवा के। हाँ, ऐसी ही हूँ मैं सलमान। अगर मैं ऐसी ना होती तो
आज तुम इस घर के दामाद ना होते। मैं दो प्यार करने वालों को जुदा होता नहीं देख सकती। हाँ तो ठीक है, फिर अपने माँ बाप को रोता देखो तुम। सलमान, तुम अपनी हद में रहो। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्या जानती हो तुम? बताओ क्या जानती हो? अरे अब एक मामूली ड्राइवर की बेटी बेखानदान के घर की बहू बनेगी, ये जानती हो तुम? अरे मोहब्बत क्या भले चंगे की दीवानी होती है, जानती हो? रायान सारिया से शादी नहीं करना चाहता, वो मुस्कान को पसंद करता है। अरे रेयान यार, मैं तुम्हें बहुत शरीफ आदमी समझता था, पर तुमने बेखानदान की इज्जत मट्टी में मिला दी यार। मैं काफी, मैं बेकसूर हूँ। हर चोर यही कहता है कि उसने चोरी नहीं की। मैं सिर्फ रायान की तबीयत मालूम करने आई थी। अच्छा, सारिया कब मेरे कमरे में है और कब गई मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी। क्या हो सकता है? कुछ सांप बिच्छू? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने सैंपल ले लिया है, टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि जहर किस चीज का है। डॉक्टर साहब, मुस्कान ठीक तो हो जाएगी ना? इसे कुछ होगा तो नहीं ना? मैंने वैक्सीन लगा दी है, खतरनाक से खतरनाक जहर के असर को खत्म कर देती है वैक्सीन। डोंट यू वरी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अगर कोई मसला हुआ तो कॉल कर लीजिए। अल्लाह हाफिज। कोई भी टीका मेरे जहर का तोड़ नहीं हो सकता। कहाँ जा रही हो महक? अम्मी जान, मैं देखने जा रही थी मुस्कान को होश आया कि नहीं। कोई जरूरत नहीं, खबरदार, मरती है तो मर जाए बेशर्म लड़की। चलो तुम अपने कमरे में। लेकिन अम्मी जान, कह दिया ना, जाओ कमरे में। या अल्लाह, क्या करूं? मुस्कान की हालत तो बिगड़ रही है। डॉक्टर को कॉल करता हूं। क्या हुआ रेयान? कहाँ जा रहे हो तुम? मुस्कान की तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ। आप प्लीज 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 उसके साथ जाके बैठें। प्लीज जाएं जाएं जाएं। महक, मैंने कह दिया ना, तुम्हें कोई जरूरत नहीं उसके पास जाने की। अम्मी, वो मुस्कान। बहू, जाओ महक, मुस्कान के पास जाओ। जी ताजी। दाजी, आपने उसे क्यों भेजा मुस्कान के पास? देखो आरफा, ये ठीक है कि मुस्कान हमें बहू के रूप में कबूल नहीं, लेकिन आखिर वो है तो इंसान ही ना। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो बचेगी, क्योंकि उसे किसी बड़े नाग ने काट लिया है।
इसका मतलब है इस हवेली में कोई नाग है क्या? हो भी सकता है। आपा, अगर मुस्कान मर गई तो? अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। अगर मुस्कान मर गई तो मैं सारिया को अपनी बहू बनाऊंगी। मैं बहुत जहरीली नागिन हूँ। मेरा कांटा पानी नहीं मांगता। मुस्कान भी नहीं बचेगी। पाशी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उस हवेली में अजाब नाजिल करके रखा है। मैंने मुस्कान को डस लिया है। मगर पाशी, वो अभी तक मरी नहीं। वो जिंदा कैसे है? मर जाएगी, मर जाएगी। तेरे जहर से तड़प तड़प के मरेगी। लेकिन सनम जहां, तुझे याद है ना, बार बार डसने से तेरी ताकत खत्म हो जाएगी। और तेरी ताकत खत्म हो गई तो ना तो जहर में असर रहेगा और ना तो रूप बदल सकेगी। पाशी, अगर मेरी ताकत खत्म हो गई तो मैं अपनी ताकत दोबारा कैसे हासिल कर सकूंगी? उसके लिए मैं जो हूं। अब तू जा, जाके मुस्कान की मौत का नजारा देख। जा हवेली। मेरा बदला शुरू हो गया है। एक गई, अब देखो किसकी बारी है। रायान, अल्लाह को यही मंजूर था। तुम्हारा और मुस्कान का साथ शायद इतना ही था। मुस्कान, अभी देखिए मुस्कान को क्या हो गया। मुस्कान उठो। मेरी बेटी इस हवेली में है और आप फिर भी सर उठाए खड़े हैं। जुबान को लगाम दो रहमत, वरना क्या जान से मार देंगे मुझे? रेहान साहब, मुस्कान मैडम के खून में बहुत ही मुखलिक और खतरनाक जहर पाया गया। अच्छा जी, किसी बहुत ही जहरीले नाग का जहर। इनफैक्ट आपकी हवेली में बहुत ही डेंजरस नाग है।